फरियाद मेरी सुन के भोलेनाथ चले आना। नित्य ध्यान धरूं मैं तेरा, मेरी बिगड़ी बना जाना। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। नमस्कार भक्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भक्ति पुराण में। शास्त्रों में प्रदोष व्रत भगवान शिव का विशेष आशीर्वाद प्राप्ति का दिन माना जाता है। रवि प्रदोष के दिन भगवान सूर्य और भोलेनाथ के साथ माता पार्वती की विशेष पूजा अर्चना की जाती है, जिससे हमें उत्तम स्वास्थ्य का वरदान मिलता है। हर महीने की दोनों पक्षों की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत किया जाता है। किसी भी प्रदोष व्रत में भगवान शिव की पूजा शाम के समय सूर्यास्त से लगभग 45 मिनट पहले और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक होती है। कहते हैं कि इस दिन प्रदोष व्रत की कथा सुनने से सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। आगे सुनते हैं रवि प्रदोष व्रत कथा। स्कंद पुराण की कथा के अनुसार पुराने वक्त की बात है। एक गांव में एक गरीब विधवा ब्राह्मणी और उसका पुत्र रहा करते थे, जो भिक्षा मांगकर अपना भरण पोषण करते थे। एक दिन वह दोनों भिक्षा मांगकर वापस लौट रहे थे, तभी उन्होंने अचानक नदी के किनारे एक सुंदर बालक देखा। विधवा ब्राह्मणी उसे नहीं जानती थी कि वह बालक विदर्भ देश का राजकुमार धर्मगुप्त है और उस बालक के पिता विदर्भ देश के राजा हैं, जो कि युद्ध के दौरान मारे गए थे। उनके सारे राज्य पर दुश्मनों ने कब्जा कर लिया था, जिसके बाद पति के शोक में धर्मगुप्त की पत्नी का भी निधन हो गया और अनाथ बालक को देख ब्राह्मण महिला को उस पर बहुत दया आई और वह उस अनाथ बालक को अपने साथ अपने घर ले आई और अपने बेटे के समान ही उस बालक का भी पालन पोषण करने लगी। और फिर एक दिन बुजुर्ग महिला की मुलाकात ऋषि शांडिल्य से हुई। उन्होंने उस बुजुर्ग महिला और दोनों बेटों को प्रदोष व्रत रखने की सलाह दी और इस प्रकार दोनों बालकों ने ऋषि के द्वारा बताए गए नियमों के अनुसार ब्राह्मणी और बालकों ने अपना व्रत संपन्न किया। जिसके कुछ दिन बाद ही दोनों बालक जंगल में सैर कर रहे थे, तभी उन्हें दो सुंदर गंधर्व कन्याएं दिखाई दी, जिनमें से एक कन्या, जिसका नाम अंशुमति था, उसे देखकर राजकुमार धर्मगुप्त आकर्षित हो गए और फिर गंधर्व कन्या अंशुमति और राजकुमार धर्मगुप्त का विवाह संपन्न हो गया। जिसके बाद राजकुमार धर्मगुप्त ने पूरी लगन और मेहनत से दोबारा गंधर्व सेना को तैयार किया और अपने विदर्भ देश पर वापस लौटकर उसे हासिल कर लिया। और सब कुछ हासिल होने के बाद धर्मगुप्त को यह ज्ञात हुआ कि आज उसे जो कुछ भी हासिल हुआ है वो उसके द्वारा किए गए प्रदोष व्रत का फल है। जिसके बाद हिंदू धर्म में ये मान्यता हो गई कि जो भी इंसान पूरे विधि विधान से प्रदोष व्रत करके व्रत कथा सुनेगा, उसके आने वाले हर जन्म में किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा और वो सभी सुखों को भोगने वाला होगा। कथा सुनने के पश्चात विधि विधान से भोलेनाथ और माता पार्वती की साथ में पूजा जरूर करें। प्रदोष व्रत के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए। इसके बाद स्नान आदि करने के बाद साफ कपड़े पहनकर मंदिर या पूजा वाली जगह को साफ कर लें। इस दिन की पूजा में बेलपत्र, अक्षत, धूप, गंगा जल इत्यादि अवश्य शामिल करें और इन सब चीजों से भगवान शिव की पूजा करें। इस व्रत में भोजन बिल्कुल भी नहीं किया जाता है, क्योंकि यह व्रत निर्जला होता है। इस दिन पूरे दिन उपवास रखने के बाद सूर्यास्त से कुछ देर पहले यानी शाम के समय दोबारा स्नान करें और साफ वस्त्र धारण करें। दोबारा पूजा वाली जगह को शुद्ध करें। इसके बाद उत्तर पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके कुशा आसन पर बैठें और भगवान शिव के मंत्र ओम नमः शिवाय का जप करते हुए भगवान शिव को जल चढ़ाएं। इसके बाद विधि पूर्वक पूजन और आरती करें। आशा है कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय भोलेनाथ।